अब तुम परियों की राजकुमारी से मिल सकते हो। परियों की राजकुमारी प्रणाम, मेरा नाम पोपो है। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। बोलो पोपो, क्या मदद चाहिए? मुझे आपकी जादुई ज्वालामुखी चाहिए। हमारे सुंदर से सुंदर नगरी में अब ड्रैगनों का राज हो गया है। वहाँ चुड़ैल आ गई है। वहाँ की खूबसूरती धीरे धीरे कम हो रही है और ड्रैगन सभी को परेशान कर रहे हैं। इस बुराई का नाश करने के लिए हमें जादुई ज्वालामुखी चाहिए। पोपो, जादुई ज्वालामुखी को पाना इतना आसान नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही दिया तो मैं सोचूंगी तुम्हें जादुई ज्वालामुखी देनी है या नहीं। जी पूछिए। बताओ, आसमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आसमान को इंग्लिश में कहते हैं स्काई। SKY, स्काई मतलब आसमान। धरती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धरती को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। EARTH, अर्थ। अर्थ मीन्स धरती या पृथ्वी। बताओ, हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हवा को इंग्लिश में कहते हैं एयर। AIR, एयर। एयर मीन्स हवा और वायु। आग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आग को इंग्लिश में कहते हैं फायर। FIRE, फायर। फायर मीन्स आग। बहुत अच्छे, तुमने मेरे चारों सवालों का सही जवाब दिया। ये लो, तुम्हें परोपकार के लिए यह जादुई ज्वालामुखी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें देती हूँ। पोपो जादुई ज्वालामुखी को पाकर बहुत खुश होता है और वापस से उसकी सुंदर सी नगरी में जाता है। जाकर देखता है तो हालत बहुत बिगड़ चुकी है। वह जाकर साधु महाराज को वह जादुई ज्वालामुखी देता है। साधु महाराज जादुई ज्वालामुखी के माध्यम से एक यज्ञ करते हैं और उस जादुई ज्वालामुखी में से अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे बिजली कड़कने लगती है, वायु बहने लगती है, बर्फ गिरने लगती है। ऐसा लगता है धरती पाताल सब एक हो रहे हो और धीरे धीरे आग के धमाके उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब धरती जल जाएगी, पर यह धरती नहीं जल रही थी, यह जल रही थी बुराई। वह ड्रैगन, काले चमगादड़ और चुड़ैल। साधु महाराज बोले जा रहे थे, ए जादुई ज्वालामुखी तू बुराई का नाश कर। ए जादुई ज्वालामुखी तू बुराई का नाश कर। और जादुई ज्वालामुखी बुराई का नाश कर रही थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और वह सुंदर सी नगरी फिर से सुंदर बन गई। यह देख सभी डायनासोर बहुत खुश हुए और टिम्मी आकर पोपो से माफ़ी मांगता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसका फल मुझे मिला और मैं खुद तुमसे ज़्यादा बदसूरत हो गया। उन ड्रैगनों ने मुझे भी जला दिया। इस सुंदर सी नगरी में रहने वाले सुंदर जीवों ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, लेकिन तुमने सबके लिए अपनी जान पर खेलकर इस सुंदर नगरी को बचाया। यह मेरा कर्तव्य था, पर इन सब ने, मोटू और पतलू ने मेरा साथ दिया। अगर वह मेरा मनोबल नहीं बढ़ाते, मुझे इनकरेज नहीं करते, तो शायद आज मैं यह सब नहीं कर पाता। मैं तो अपनी बदसूरती से परेशान होकर खाना पीना छोड़ दिया था, मरना चाह रहा था, पर उन्होंने ही मुझे जीवन जीने का तरीका बताया। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन टिम्मी और पोपो खेल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मोटू, पतलू और डॉक्टर झटका आ रहे हैं। पोपो उनको देखकर बहुत खुश होता है। तब वह कहते हैं कि पोपो, हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। हाँ बोलो। डॉक्टर झटका ने जले हुए घावों को तुरंत ठीक करने वाली दवाई बना दी है। इस दवाई को पीकर तुम जल्दी सुंदर बन जाओगे। सच में? पोपो खुश हो जाता है। फिर उसे टिम्मी का ख्याल आता है
और वह मोटू पतलू को कहता है कि मेरा दोस्त टिम्मी भी जल चुका है, क्या उसके घाव को भरने इतनी दवाई है? तब डॉक्टर घसीटाराम बोलते, जी बिल्कुल, यह दवाई के एक एक घूंट से तुम दोनों ठीक हो जाओगे, तुम दोनों के जले हुए घाव ठीक हो जाएंगे। दोनों डॉक्टर झटका की दवाई पी लेते हैं और फिर से सुंदर बन जाते हैं। टिम्मी पप्पो को बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरा भला सोचा, इसके लिए धन्यवाद। और इस तरह पोपो अपने ज्ञान के कारण पूरी सुंदर नगरी में प्रसिद्ध हो जाता है और टिम्मी अब सभी जीव जंतुओं का सम्मान करता है। वह अच्छी बुरी सभी चीज़ों में खूबसूरती देखता है, उसे अब हर चीज़ प्यारी लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।